हाय दोस्तों। आज हम एडिटोरिया का करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आदि इसे देखें और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इस तरह जो है आसानी तक पहुंच सके आपके पास, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK फर्स्ट ए को खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ डैश अधिक की लागत से जो एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो कितना करोड़ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो यह अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है यानी 62,62,370 करोड़। कितना हस्ताक्षर किया? 62,370 करोड़ का एक हस्ताक्षर किया। आगे है, करा किस देश ने जो है करा किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनित सरकारी मंत्री डाइला डाइला डीला नियुक्त किया गया है। तो डीला नियुक्त किया गया है। तो डीला जो नियुक्त किया गया है, अल्बानिया। किसने नियुक्त किया गया? अल्बानिया के द्वारा नियुक्त किया गया है ना। करा किस देश ने जो है देश के भ्रष्ट मुक्त बनाने के किस देश ने देश की भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित सरकारी मंत्री डायला नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया अल्बानिया के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? अल्बानिया के द्वारा किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। किस देश ने जो है 2025-26 के लिए संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाला है? तो कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाला है। तो किस देश ने संभाला है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। कौन हो जाएगा? पाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे है, करा करा ACME ग्रुप ने जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए AHI कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया गोपालपुर ओडिशा के द्वारा, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, गोपालपुर ओडिशा। गोपालपुर ओडिशा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है जो इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला बनी है? तो नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया सुशीला कार्की को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? तो सुशीला कार्की। यानी नेपाल का जो प्रधानमंत्री संभालने वाली पहली महिला कौन है? तो सुशीला कार्की। नेपाल की जो पहली महिला है ना प्रधानमंत्री बनाया गया है, सुशीला कार्की को बनाया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने डैश से अधिक लागत वाली गैराबी बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है। मैंने एक रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है बैराबी सैरांग, जो कि उद्घाटन किया गया है, जो आइजोल मिजोरम की पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क में जोड़ा गया, जो मिजोरम में शुरू किया गया है, जो कि पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क में शामिल किया गया। तो इसकी कितना लागत करोड़ आया है? तो ये 8,700 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8,700 करोड़। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टारगेट स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों को अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास द्वारा किया गया। तो स्टार मिसाइल के विकास जो किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी,
यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रक्षा संगठन एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 8 नंबर करा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के शोधकर्ताओं ने लाल आईवी लाल आईवी पौधे के घाव भरने वाले गुणों का उपयोग किया है? लाल आईवी पौधे है जो घाव भरने वाले गुणों को उपयोग किया है। जिस स्थान है ना करा है जिसे स्थानीय रूप से मूरी कुटी पाचा के रूप में जाना जाता है। मूरी कुटी पाचा के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका, है ना, सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्था तिरुवनंतपुरम केरल में, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, है ना। 9 में करा है कि भारत की नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष गति हासिल की है, जिससे यह देश की सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन को निम्नलिखित में से किस कंपनी ने डिजाइन किया है? यानी नमो भारत का ट्रेन का जो डिजाइन किया गया है किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो ये डिजाइन किया गया अल्स्टॉम के द्वारा। यानी ऑप्शन में सी हो जाएगा, अल्स्टॉम, है ना। अल्स्टॉम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अल्स्टॉम के द्वारा किया गया। नमो भारत का जो है डिजाइन किया गया किसके द्वारा किया गया है? तो अल्स्टॉम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के क्वेश्चन नंबर 10 का हम पढ़ते हैं। कारण निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी एशिया का 2025 जीता है? तो महिला एशिया हॉकी 2025 कौन जीता है? तो ये जीत गया है। कौन जीता है? चीन जीता है ना। कौन जीता है? चीन जीता है। अब किसको हरा कर जीता है? तो भारत को हरा कर जीता है ना। हारा कौन है? भारत। यानी लॉस कौन हुआ? भारत। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश है ना अस्कार्बोरफ सोल अस्कार्बोरफ सोल का क्षेत्रीय विवाद में शामिल किया गया। तो ये शामिल किया गया, किसको शामिल किया गया? तो चीन और फिलीपींस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन और फिलीपींस। चीन और फिलीपींस जो है अस्कार्बोरफ सोल, है ना, पर क्षेत्रीय विवाद हासिल किया। ये जो फिलीपींस का एक भाग है ना, अस्कार्बोर सोल जो है फिलीपींस का भाग है, लेकिन चीन जो इस पर दावा करता है ना, तो इसलिए दोनों के बीच क्या है? विवाद है। दक्षिण चीन सागर में पड़ता है। अस्कॉरबोरफ जो है सोल जो है दक्षिण चीन सागर का एक चट्टान है और प्रवाल भित्ति का श्रेणी है ना, प्रवाल भित्ति का श्रेणी है जो कि ताइवान में पड़ता है ना। उसको दावा किया है, चीन दावा किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। 12 क्वेश्चन नंबर भारतीय नौसेना का जहाज INS निस्तारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 XPR-25 में भाग लेगा। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो जो पैसिफिक रीच अभ्यास किया जा रहा है किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो ये जो किया जा रहा है सिंगापुर के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है? सिंगापुर के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आगे हम बात करते हैं कि एर्रा मट्टी डिब्बालू लाल रेत की टीले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, ठीक ना। तो एर्रा मट्टी डिब्बा निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? एर्रा मिट्टी डिब्बालू जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। यानी एर्रा मट्टी डिब्बालू जो है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आगे बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनाया गया? तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनाया गया है ना। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनाया गया है तो कहाँ बनाया गया? पूर्णिया में बनाया गया। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जो बनाया गया है पूर्णिया में बनाया गया है ना। इसलिए ऑप्शन में क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, पूर्णिया।
लेकिन राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र पूछे कि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो अनुसंधान केंद्र जो है मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर। कहाँ है? मुजफ्फरपुर। यानी अनुसंधान केंद्र कहेगा तो मुजफ्फरपुर जो हो जाएगा, NRCM बोलेगा मुजफ्फरपुर। अब मखाना बोर्ड की बात करेगा तब पूर्णिया हो जाएगा। बोर्ड कहाँ हो जाएगा? पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि 15 नंबर की भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS अरावली निम्न में से किस स्थान में स्थापित किया है? तो INS अरावली जो है कहाँ स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया गया गुरुग्राम में, है ना। चूंकि अरावली पर्वत गुरुग्राम तक जाता है, इसलिए गुरुग्राम में स्थापित किया है। आगे है, करा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत निम्न में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका उद्देश्य जो है ऊर्जा तटस्थता और शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्यों के प्रति DRDO की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है ना। और साथ ही अपनी प्रयोगशालाओं में हरित ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देता है। यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर डी हो जाएगा, है ना। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, इसी के द्वारा अपनाया गया, है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसने इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 25 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया, है ना। तो किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है किसके द्वारा जो है इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल डिफरेंस नाम जो पुस्तक लिखा है, एस मुरलीधर लिखा गया, है ना। एस मुरलीधर के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस मुरलीधर। आगे है करा कि चैंपियन चैनालिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया? यानी क्रिप्टो करेंसी अपनाने में जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो कौन शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका कौन किया? भारत अपना, है ना, अपना भारत। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कह रहा है फिर सुनेगा, चैनालिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने जो है 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत किया। आगे है करा केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया अहमदाबाद में। कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। कह रहा केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जो है किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुरू किया गया? शुरू किया गया है अहमदाबाद में। आगे है मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में कह रहा है कि सूची 1 में 14वां सिरारोक हथेई, है ना। ये जो है मणिपुर में, कहाँ है? मणिपुर में। कह रहा 14वां सिरारोखई हथेई जो है किस राज्य में? मणिपुर में। जबकि नमो नमो लक्ष्मी योजना जो है ना, कहाँ है? तो गुजरात में। नमो लक्ष्मी योजना कहाँ है? गुजरात में है। नमो लक्ष्मी योजना कहाँ है? गुजरात में। हर घर घाव छाव हर घर छाव हर घर फल योजना हर घर छाव हर घर फल योजना किस राज्य का है? तो यह है हरियाणा का। कहाँ, किस राज्य का है? हरियाणा का। इस उत्सव है, महोत्सव है पुष्कर कुंभ महोत्सव। कुंभ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पुष्कर मनाया जाता है उत्तराखंड में, है ना। क्या मनाया जाता है? उत्तराखंड में। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे है तो कह रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ए आंसर हो जाएगा। ए के 1, बी के 3, सी के 2 और डी के 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम का नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया? क्रिकेट टीम का जो है 2027 तक कौन जो है जर्सी जारी करेगा? तो ये है कौन? अपोलो टायर्स लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर डी, अपोलो टायर्स लिमिटेड। इसी के द्वारा जो है 2027 तक क्रिकेट टीम का नई जर्सी स्पॉन्सर किया है अपोलो टायर्स लिमिटेड। हालांकि नाम है टायर्स, लेकिन जर्सी कर देगा अपोलो टायर्स लिमिटेड। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। करा स्विट्जरलैंड ने लगातार 15वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार है ना, वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूची में भारत का कैमा स्थान है? तो इस सूची में जो भारत का स्थान है 38, 38वां है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करा स्विट्जरलैंड ने लगातार 15वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 शीर्ष स्थान पर हासिल किया। 15वें वर्ष लगातार स्विट्जरलैंड जारी कर रहा है 15वां स्थान, जो कि भारत का कैमा है 38वां है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। करा कि अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशियाई है ना एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना का अनावरण किया गया? तो अपोलो एथेना का अनावरण जो किया गया, कहाँ किया गया है? तो यह जगह दिल्ली है ना, कहाँ किया गया? दिल्ली। यानी करा थी अपोलो एथेना का जो है अनावरण किया गया कहाँ? दिल्ली में किया गया। यह अपोलो हॉस्पिटल जो है एंटरप्राइज लिमिटेड किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर के हवाई अड्डों पर डैश पहल शुरू किया है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वच्छता, सुगमता और डिजिटल एवं स्मार्ट सेवाओं जैसी यात्री है ना केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित है। इसका क्या हो जाएगा? यात्री सेवा दिवस, यात्री सेवा दिवस। वही करा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने जो है देश भर के हवाई अड्डों के लिए यात्री सेवा दिवस पहल शुरू किया है ना। कौन सी सेवा पहल शुरू किया गया? तो यात्री सेवा दिवस, जिसका उद्देश्य है सुरक्षा, स्वच्छता, सुगमता और डिजिटल स्मार्ट सेवाओं जैसी होना। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2025-26 का 62वां संस्करण जीता है। कह रहा सेंट्रल जोन जीता है, कौन जीता है? सेंट्रल जोन, यानी दिलीप ट्रॉफी कौन जीता है? सेंट्रल जोन जीता है। और दिलीप ट्रॉफी जो है निम्नलिखित में किस खेल से दिया जाता है? तो दिलीप ट्रॉफी जो दिया जाता है किससे दिया जाता है? तो क्रिकेट से दिया जाता है। दिलीप ट्रॉफी किससे दिया जाता है? क्रिकेट से, यानी क्रिकेट में दिया जाता है। दिलीप ट्रॉफी पुरस्कार क्रिकेट में होता है। आगे माचू पिचू, माचू पिचू जो हाल ही में दुनिया का नए 7 अजूबों में से एक है, एक का दर्जा खोने के खतरे के कारण चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये माचू पिचू जो है किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? पेरू में है ना, पेरू में है, जो कि एंडीज पर्वत पर स्थित है। माचू पिचू जो है एंडीज पर्वत पर स्थित है, जो कि पेरू में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका का शहर है पेरू जो है। दक्षिण अफ्रीका क्या है? दक्षिण अफ्रीका है ना का शहर है, दक्षिण अफ्रीका का शहर है पेरू, वही जो है माचू पिचू है। भारतीय तटरक्षक बल जहाज ICGS अदम्य 8 अदम्य श्रेणी के फास्ट ट्रैको बेसल्स की श्रृंखला का पहला जहाज ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर करके पूछ दिया जाता है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा में। तो पर कमीशन किया गया है। इस जहाज का डिजाइन और निर्माण निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो किस कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है? तो ये जो डिजाइन किया गया है ना, तो ये डिजाइन किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। वही कह रहा है भारतीय तटरक्षक बल जहाज है ना, आदम्य आदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रेणी का पहला जहाज है, उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया है। इस जहाज का डिजाइन और निर्माण निम्नलिखित में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए डैश शीर्षक से आधिकारिक आयोजन गीत लॉन्च किया गया। तो कौन सा गीत लॉन्च किया गया? तो ये 28 को जाएगा, ब्रिंग इट होम। कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया गया? तो ब्रिंग इट होम। करा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जो है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में हुआ है, उसका शीर्षक आधारित को जी है ब्रिंग इट होम। आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कैमा राष्ट्रपति है? 47 है ना, 47वां राष्ट्रपति है। तो ये कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्तियों और व्यवसायियों को आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले में तेज अमेरिकी निवास प्रक्रिया की पेशकश की जा सके। गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए डैश है ना, और निगमों के लिए इतना का उपलब्ध होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? तो एक एक इस ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, $1 मिलियन और $2 बिलियन होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा जो है किसे जो है 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया गया है किसे दिया गया है? तो मारिया कोरोना मचाडो। यानी यदि कोई मर जाएगा आदमी तो उसको शांति मिल जाएगा, है ना। तो मारिया कोरोना मचाडो। करागे किस भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया, किसे दिया गया? तो 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया मोहनलाल को दिया गया। किसे दिया गया? मोहनलाल के लिए। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। आगे है, निम्नलिखित में किस संस्था ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 3 बिजनेस स्कूलों में स्थान प्राप्त किया है, और ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक बेस्ट बी स्कूल रैंकिंग 2025-26 में भारत के नंबर 1 के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो कौन अपना स्थान बरकरार रखा है 25-26 में? तो यह हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, करा प्रोजेक्ट बीजियक ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है। प्रोजेक्ट बीजियक का शुभारंभ द्वारा किया गया था, किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था? तो ये शुभारंभ किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। अन्य ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भारतीय सेना। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन, करा कि एक भारतीय नागरिक बर्न इन बर्न आउट योजना के तहत जो है यूनाइटेड किंगडम से निर्वासित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया। यूनाइटेड किंगडम से निर्वासित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया। इस योजना के तहत अवैध रूप से आए लोगों की स्वीकृति शरणार्थियों से बदल दिया जाता है। इन बन है ना, बर्न इन और बर्न आउट योजना यूके और निम्नलिखित में किस देश के बीच प्रवासना समझौता है? तो किन 2 देशों के बीच है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आयरलैंड है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, आयरलैंड। आगे क्वेश्चन 35 का रहा, निम्नलिखित में से कौन से शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है? कारण कौन जो है निम्नलिखित में कौन सा भारत के शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला देश है? मैंने बच्चा होने के समय जो है माँ का जो है देहांत नहीं हो जाता है, तो जो कि एकदम शून्य हो गया है,
तो कौन सा राज्य में शून्य हो गया है? तो ये हो जाएगा पुदुचेरी में, है ना। कहाँ हो गया? पुदुचेरी में, यानी ऑप्शन नंबर दो। आगे बात करते हैं 36 नंबर कि निम्नलिखित में से प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी मैक्सिको का पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ना। तो किसे बनाया गया है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति? तो ये बनाया गया क्लाउडिया सिनबाम को। क्लाउडिया सिनबाम को किसे बनाया गया है? क्लाउडिया सिनबाम को। आगे है कि भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 3,689 करोड़ से अधिक लागत की दो प्रमुख जल विद्युत परियोजना हियो, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 240 मेगावाट और टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 186 मेगावाट के आधारित शिला रखा गया? तो किसे रखा गया? तो 37 में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में डैश किसे नियुक्त के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 में परवीर परवीर रंजन। परवीर रंजन यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो है किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेपों की दृष्टि करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जैसे हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, के साथ 5 समझौतों पर ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया? तो किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो 39 में हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। बी में ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। आगे है कह कि 40 नंबर क्वेश्चन डैश को 98वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत के आधिकारिक एंट्री के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया, किसको चुना गया है? होम बाउंड यानी होम बाउंड ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी 58वां, है ना, ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का श्रेष्ठ भारत अधिकार एंट्री में रुख चुना है, यानी होम बार्ड। आगे है 41 नंबर कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता, सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी, आईआईएम, एआईएमएस, एनआईटी और अन्य उच्च स्तरीय विद्यालयों जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र, है ना, अध्यायों का उद्घाटन किया है डैश स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोएडा केंद्र के रूप में कार्य करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली, है ना, आईआईटी दिल्ली काम करेगा। आगे है 42 नंबर कह कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए एक बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? तो यह एयरबेस जो है किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित अफगानिस्तान से। किस संबंधित है? अफगानिस्तान से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बगराराम ऐप किसने शुरू किया गया? तो 42 का आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो कह रहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बगराम एयर बेस पर निम्न में से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयर बेस निम्न कौन सा है? अफगानिस्तान।
आगे है 43 नंबर का निम्नलिखित में किस पेरिस में आयोजित 69वें बैलोर डियोर पुरस्कार पुरुष बैडमिंटन दिया गया है। तो बैलोर डियोर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ओस्मान डेम्बले को। ओस्मान डेम्बले को दिया गया है ना, जिसे दिया गया तो ओस्मान डेम्बले। वही कह रहा है कि पेरिस में आयोजित हुआ था 69वां बैलोन डियोर समारोह, जो पुरुष बैलन डियोर पुरस्कार जो दिया गया है ओस्मान डेम्बले को दिया गया है। आगे आगे है का निम्नलिखित में से किस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? सौर ऊर्जा जो है कपराडा 44 में आंसर हो जाएगा धोर्डो, है ना, सी आंसर हो जाएगा धोर्डो। धोर्डो को जो है गुजरात ने जो है चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया, तो धोर्डो। आगे है 45 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, एआई सक्षम नेचर एक्सपेरिमेंट्स सेंटर स्थापित होने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। कहा हो जाएगा? झारखंड में। आगे बात करते हैं 46 नंबर कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फ्रेट बिजनेस बिलेंस की आधारशिला रखा है, जो एक लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम और अधिक किफायती माल परिवहन सुनिश्चित करेगा। यह निम्नलिखित में कौन सा स्थान है? यानी 46 में हो जाएगा मिल्कीपुर चंदौली। मिल्कीपुर चंदौली। वही कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो है पहले फ्रेट विलेज की आधारशिला रखा है, जो अब लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मिल्कीपुर चंदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा 47 नंबर करा संत शिवरा लिंगत्रया भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे प्रसिद्ध है, किससे प्रसिद्ध थे, किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे, लेखक थे, है ना। संत शिवरा लिंगत्रया भैरप्पा जो है 94 वर्ष का था, लेखक था। आगे है राज्य वित्त सचिव को 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो 35वां सम्मेलन किस में आयोजित किया गया? तो मुंबई में। कहाँ शुरू किया गया? मुंबई में। आगे है किस राज्य ने स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और रेफ्रिजरेटर त्रुटियों के शीर्ष पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सक्षम जांच उपकरण लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 50 नंबर है कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत यूके संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया। लिविंग ब्रिज अवार्ड प्रतिवर्ष जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो लिविंग ब्राइड अवार्ड जो है प्रतिवर्ष जो दिया जाता है, ये दिया जाता है इंडिया विजिलेंस ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो इंडिया विजिलेंस ग्रुप, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का सेट था, जो कि, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे देखें और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।